अच्छी क्वालिटी के आप मोरिंगा के बीज कहाँ से परचेस कर सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। और आप किसान भाई जैसे कि मोरिंगा की खेती करना चाहते हैं तो मोरिंगा के पौधों को कितने दूरी पर लगाना चाहिए तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको मार्केट में जो मोरिंगा के बीज होते हैं तो वह हल्के फुल्के या फिर कच्चे बीज देखने को मिल जाएंगे या फिर महंगे भी मिल सकते हैं। तो मैं आप किसान भाइयों को सब कुछ जानकारी दूंगा। उससे पहले आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोरिंगा के बीजों से आप पौधे भी तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से करना है। और आप मोरिंगा से पौधे लगाकर जो मोरिंगा के पौधों की जो पत्तियां रहती हैं तो उनसे आप किसान भाई 300 प्रकार की बीमारियों से अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। तो वह कैसे पा सकते हैं तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आप सभी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वह जानकारी आप सभी अच्छे से नहीं ले पाएंगे और मिस कर देंगे। तो आपको पूरी अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। और आप बीज कहाँ से ला सकते हैं अच्छे क्वालिटी के, वो भी शानदार जर्मिनेशन हो। ये 3 वैरायटी के मैं आपको मोरिंगा के बीज बताने वाला हूँ, जिनको इंग्लिश में ड्रमस्टिक बोलते हैं, हिंदी में मोरिंगा बोलते हैं, सहजन बोलते हैं। अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है मोरिंगा के बीजों को, पौधों को। सभी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज सारा सब कुछ मोरिंगा की फसल के बारे में बात करेंगे कि कितने दूरी पर पौधों लगाने चाहिए, कैसे जर्मिनेशन होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि किसान भाइयों बात करते हैं, सबसे पहले मोरिंगा के पौधे किस तरीके से लगाए जाते हैं और कितने दूरी पर आप मोरिंगा के पौधों को लगा सकते हैं। जैसा कि आप 4x5 पर भी लगा सकते हैं या 5x6 पर भी लगा सकते हैं। आपको अपने हिसाब से दूरी देख लेना है कि पौधे से पौधे की डिस्टेंस कितना है। आप यदि डिस्टेंस अच्छे से दूरी रखेंगे तो पौधे भी अच्छे से बड़े होंगे, फूट भी करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और मैं आपको ऐसे बीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको 12 महीने फल और फूल देंगे। क्योंकि अच्छे क्वालिटी के मैं आपको बीज दूंगा तो आप किसान भाई उनसे अच्छी पैदावार भी पा सकते हैं। और उनमें जो फलियां आती हैं तो आप उन फलियों को मार्केट में बेच भी सकते हैं, या फिर आप जैसे कि उनसे बीज निकालकर आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि जो मोरिंगा के पौधों से जो पत्तियां होती हैं तो उनको आप मंडियों में बेच भी सकते हैं। तो आप किसान भाई कहीं ना कहीं आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपको पौधे कितने दूरी पर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं जैसे कि मोरिंगा के जो बीज होते हैं यह 3 वैरायटी के होते हैं। PKM1, जैसे कि ये वाला PKM1 है, इसके ऊपर मैंने लिख रखा है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर PKM2, तो ये दूसरी वैरायटी वाला है। और उसके अलावा जैसे कि यह ODC3 वाला, ODC3 वैरायटी तीसरी वैरायटी है यह। जैसे कि ये 3 प्रकार की वैरायटियाँ होती हैं मोरिंगा की। तो आप किसी भी प्रकार की वैरायटी को लगा सकते हैं, जिसके आप खेती करना चाहते हैं उस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि जो PKM1 वैरायटी है तो इसमें पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और फल फूल कम आते हैं, तो आप वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि PKM2, इस वैरायटी की बात की जाए तो इसमें भी पत्तियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और फल फूल कम देखने को मिलेगा। फल फूल तो आएंगे पर कम आएंगे, पत्तियां ज़्यादा आएगी इन दोनों वैरायटियों में। अब खास बात यह है ODC3 वैरायटी की, तो इसमें यह है जैसे कि इसमें फल फूल सबसे ज़्यादा आते हैं। जो भी ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, फलियों को बेचना चाहते हैं मार्केट में, मंडी में, तो वह किसान भाई ODC3 वैरायटी को लगा सकते हैं। इसमें पत्तियां कम आती हैं तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो भी हम बीज जिस किसान भाई को भी चाहिए तो हम जिसको भी बीज देते हैं तो अच्छे क्वालिटी के देते हैं, जो अच्छे से जर्मिनेशन होए। 99% आपका जर्मिनेशन हो जाता है बीज। जैसे कि हम कच्ची फलियों से इनको तोड़ते नहीं हैं, जब फलियां पक जाती हैं उसके बाद तोड़कर रखते हैं और उन फलियों से बीज निकालते हैं। फिर बाद में जिनको भी बीज चाहिए होता है हम उनको डाक पार्सल के द्वारा भेज देते हैं। तो हम आपको जैसे कि यह बीज
परचेस करना है आप सभी को भी खेती करनी है या फिर बीज चाहिए या फिर घर में लगाने के लिए पौधे चाहिए, तो जैसे कि आप इनको लगा सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर दे दूंगा, आप वहां से कॉल करके आप तीनों प्रकार की वैरायटियों के बीजों को मंगवा सकते हैं और आप लगा सकते हैं। और जो मोरिंगा की पत्तियों से जो पाउडर बनता है उनका आप इस्तेमाल करके 300 प्रकार की बीमारियों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सर्दी, काशी, जुकाम, किसी भी प्रकार का बुखार भी देखने को नहीं मिलेगा यदि आप पत्तियों को पाउडर बनाकर सुबह शाम जब भी खाना खाते हैं उनमें मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी शरीर के अंदर जाएगा तो आप अच्छे से स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छे से हेल्थ भी रहेंगे। तो इस प्रकार से मोरिंगा का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों बात की जाए तो इन मोरिंगा के बीजों से पौधे तैयार करके जब आपके मोरिंगा के पौधे 6 महीने के हो जाते हैं तो फल फूल आना स्टार्ट हो जाता है उनमें। जैसे कि 12 महीने में 2 बार फल फूल आते हैं मोरिंगा के फसल में, तो आप मोरिंगा की फसल से जैसे कि 2 बार उत्पादन ले सकते हैं। 6 महीने के 6 महीने फल फूल आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को A to Z जानकारी दे दी है कि आपको बीज कहाँ से लेना है, कहाँ से परचेस करना है। यदि आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको हल्के, कच्चे, किसी भी प्रकार के या फिर किसी भी वैरायटी के बीज मिल सकते हैं। यदि आप हमारे यहाँ से कांटेक्ट करके इन बीजों को परचेस करेंगे तो आपको ये एकदम और 100% अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़े बीज बता दूं निकाल के, तो देखिए किसान भाइयों अभी बताता हूं मैं आपको। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे हाथ में जो ये मोरिंगा के बीज है, ये PKM1 वेराइटी के बीज है मोरिंगा के। देख सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी के बीज हैं और पूरे अच्छे पके हुए बीज हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से जो इतने बीज हैं इनमें से 1-2 बीज ही मिस हो सकते हैं, नहीं तो पूरे बीज 100% जर्मिनेशन होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मोरिंगा के बीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जिनको भी चाहिए तो आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं जो भी मोरिंगा की खेती करते हैं तो उनको कौन सी ऐसी दवा का स्प्रे करना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उनको जो गौमूत्र आता है तो उनका स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हल्के फुल्के जो भी कीट रहते हैं तो वह अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और आप मोरिंगा की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैंने बता भी दिए हैं कि आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है, तो आप गौमूत्र का स्प्रे कर दीजिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपका जो मोरिंगा का पत्तियों का पाउडर रहेगा तो वह भी नेचुरल रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस करेंगे मोरिंगा के पाउडर को, जिनसे वह इस्तेमाल करके बीमारियों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको मोरिंगा के बीजों के बारे में बता दिए हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि जो भी किसान भाई हैं या फिर कोई भी मोरिंगा की खेती करना चाहते हैं उनको बीज चाहिए 1 kg 500 ग्राम 250 ग्राम तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे और वह भी अच्छी क्वालिटी के। तो आपको हमने बता दिए हैं और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं फसलों के बारे में या फिर आपको अनेक प्रकार की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। यदि आपको जो हमने नॉलेज दिए हैं, जानकारी दिए हैं, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भैया।